Maliha Khan and you're watching another exciting episode of Influence with Influencers. Recently जो हम लोगों ने शो किया था उसमें भी हमने बात की थी, उसमें जो मेरे गेस्ट थे वो भी एक एक्टर ही थे. एंड मज़े की बात ये है कि आज जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो मेरी गेस्ट हैं, वो भी एक एक्ट्रेस ही हैं. बट शी इज़ नॉट एन एक्ट्रेस. इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो वो होस्टिंग भी करती हैं, वो पॉडकास्ट भी करती हैं. उसके अलावा उनको एड्स में भी आप लोग देखेंगे, मॉडलिंग करते हुए भी देखेंगे. एंड शी इज़ एन एक्ट्रेस एज वेल. सो बहुत से ड्रामे किए हैं उन्होंने, ठीक है. और इट्स अ स्टार्ट ऑफ हर जर्नी. मैं ये कहूँगी, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप लोगों ने उनको बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, बट स्टिल एक स्टार्ट के लिए अगर मैं कहूँ ना तो शी इज़ एक्चुअली एन अमेजिंग एक्ट्रेस. और उन्होंने बहुत अच्छी जगहों पे काम किया. स्टार्ट में ही उन्होंने बहुत अच्छी जगहों पे काम किया. वो कहते हैं ना, जो लोग अच्छे होते हैं और जिनकी नीयत अच्छी होती है अपने प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके, उनको हमेशा एक किक स्टार्ट ही मिलता है, एक अच्छा स्टार्ट ही मिलता है. सो उनको ऐसे ही स्टार्ट मिला. उन्होंने पामाल में काम किया. उसके अलावा उनकी अभी रिसेंटली एक मूवी आने वाली है, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, वो खुद ही आपको बताएंगी अगर वो बताना चाहेंगी तो. सो आई एम टॉकिंग अबाउट रबिया शाह, हु इज़ एन एक्ट्रेस एंड शी इज़ विद मी, जिनके साथ आज हम लोग बात कर रहे होंगे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. कैसा लग रहा है फॉर्मल बात करके? हम लोग कभी ऐसे फॉर्मल नहीं बात करते. अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो वेरी मच रबिया फॉर योर टाइम. एक्चुअली थैंक यू बिकॉज आई नो तुम्हारी रूटीन बहुत टफ होती है और बिजी इधर उधर सारा कुछ चल रहा होता है, बट उसके बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला. एक्चुअली दिस इज ऑनर फॉर मी. थैंक यू सो वेरी मच. अब बताएं, इनवाइट किया यार आपने हमें. अब बताएं क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? सबसे पहले लाइफ में आजकल बहुत सारा काम चल रहा है. ओके. जैसे आपने कहा कि इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ माई जर्नी. बिल्कुल ऐसे ही है. मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने 1.5 साल पहले ही स्टार्ट किया था. हाँ. और उससे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? यार मैं पहले जॉब्स वगैरह ही करती होती थी. ठीक है. तो मैं एक कंपनी में जॉब करती थी. ओके. जबरान भाई ने मुझे एक ब्रेक दिया. उन्होंने कहा कि यार तुम वीडियोस करो मेरे लिए. आई स्टिल रिमेम्बर, अगर वो वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है देखो ना, तो वो बिल्कुल एक ऑपोजिट सी लड़की है, एक अलग ही बंदी बोल रही है. अच्छा. ओके. और आज जो है ना एक अलग बंदी बैठी हुई है. हाँ. तो मैंने स्टार्ट कर दी थी वीडियोस करना. जॉब्स वगैरह तो मैं कर ही रही थी साथ. ठीक है. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे मुझे लगा कि यार बस हो गई है, मैं जॉब्स नहीं कर सकती हूँ. मेरा हमेशा से बचपन से एक इंटरेस्ट रहा है, एक शौक रहा है. वो कहते हैं ना, ड्रीम्स टू स्क्रीन का सफ़र. तो मेरा कुछ ऐसे ही रहा है कि मैंने बचपन से सिर्फ एक ड्रीम ही किया था कि यार मैं हीरोइन बनूंगी. अच्छा. मैं जो हूँ ना वो मेरे अंदर सब होगा और आई विल बी फेमस. इनफैक्ट till now I can see myself as a Kubra Khan, Mahira Khan, Sabaa Kamal. ठीक है. क्योंकि अफर्मेशन करना ज़रूरी है ना. हाँ. तो मेरा जो है बस फिर सफ़र स्टार्ट हो गया. विदिन लाइक 1.5 ईयर मैंने काफ़ी रियल एस्टेट वीडियोस, एड्स वगैरह मैं करती हूँ. और लास्ट ईयर से मेरा सपोर्टिंग रोल में सबसे पहला प्रोजेक्ट था ग्रीन चैनल पे, वो था पामाल. ठीक है, सबने देखा. हाँ. उसके बाद मैंने अभी दूसरा सपोर्टिंग रोल प्ले किया हम टीवी के साथ. हद चल रहा है ड्रामा. ठीक है. और अभी स्टिल एक और ड्रामा आने वाला है हुर्मत के नाम से हम पर, वेरी सून इंशाल्लाह. उसमें जो है सपोर्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर आगे. ओके. और साथ ही साथ में जैसे भी आपने बात की फिल्म, इस फिल्म के साथ तो मेरा दिल जुड़ा हुआ है. वाकई? हाँ. क्यों हुआ, कैसे? एक तो उसका कैरेक्टर, और प्लस ये था कि जो सारी टीम थी. हाँ. और जो स्टोरी है, और मतलब वो 5 दिन मैंने जिए हैं, हर एक मोमेंट. Oh my God. मैंने उस मूवी को अपना सोल, अपना हार्ट सब दिया. एंड आई वांट कि जब वो आए तो सब देखें, वंडर्स करेंगे यार क्या कर दिया. बेसिकली उस मूवी का नाम है जम्मू. ठीक है. और उसमें व्हाट्स योर रोल? मतलब थोड़ा सा एक्चुअली आई एम लीडिंग द फिल्म. और आई एम दिस कॉन्फिडेंट गर्ल फ्रॉम जम्मू. ठीक है. तो अब बाकी अभी देखेंगे आगे कि कैसे. बस ठीक है, बस दैट इज एनफ. यस, यही काफी था. तो अभी देख जो यही काम चल रहा है. और अच्छा, उसका और कहाँ से स्टार्ट किया? बिकॉज आई नो यू बिलोंग टू अ पख्तून फैमिली. और अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग इसको कोई ढकी छुपी बात करेंगे. आप हमारी सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है. और फिर जब आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे लड़कियों को वाकई बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आगे जाने की और निकलने की, वो घर से निकल भी नहीं सकती इतना. और अगर वो निकल भी जाएंगी, ऑल दो अभी बहुत अवेयरनेस आ गई, बट वो अब आई है, लेकिन स्टिल आपने उधर से निकल के थोड़ा काम करना शुरू किया. तो व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ द हिस्ट्री ब्रो? मुझे कहते हैं मैं बागी हूँ. अच्छा, ठीक है. एक्चुअली आई बिलोंग टू बलूचिस्तान. ओके. एंड बलूचिस्तान में मेरा ताल्लुक कोयटा से है. ठीक है. और यस, मैं पठान हूँ. और मैंने बहुत बगावत की है घर से, सबसे फैमिली से, अपनी सोसाइटी से.
काफ़ी लोगों को अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ की, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी एजुकेशन और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं कि लोग ना, जो हमारी आजकल के लोग कहते हैं ना जेनजी, मुझे ये जेनजी अवाम बहुत पसंद है। ये जेनजी अवाम हमारे अंदर बड़ा चेंज लेकर आएगी। तो ये जेनजी अवाम है, इन्होंने एक्सेप्ट करना आप शुरू कर लिया कि इट्स फाइन। अगर कोयटा की लड़की बाहर निकल के काम कर रही है, जॉब कर रही है, या वो इंडस्ट्री में काम कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट ऐसा था कि जब मैंने कोयटा छोड़ा, मैं इस्लामाबाद आई, तो पहले तो सब कोई बोल कर आई ना कि यार मैं स्टडी के लिए जा रही हूँ, सो दैट इतना ज़्यादा ना टेंशन ना हो, बिकॉज स्टडी आप कर ले, आप कहीं भी जाके स्टडी, पढ़ाई तो आप कर सकते हैं। तो वो स्टडीज़ के लिए मैं नहीं आई थी, मैं अपने अब्बा की डेथ के बाद डायरेक्ट अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करने के लिए आई थी, और वो मैंने स्टार्ट कर ली। तो मेरे नाम के साथ एक टैग जुड़ गया कि यार ये बागी है, मतलब बगावत की, और ये निकल गई, मैं निकल गई, और मैंने हाथों से निकल गई। मैंने अपनी फैमिली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोला, क्योंकि मुझसे छोटे बहन भाई, उनको भी देखना है, सोसाइटी तो बोलती रहती है। तो बस वहाँ से निकल कर यहाँ पे आने के बाद जॉब तक तो इट वाज फाइन। जब लोगों ने मुझे वीडियोस पे देखा, मोस्टली एड्स टिकटॉक पे चलते हैं यहाँ वहाँ, तो जब लोगों ने देखा तो बहुत कुछ सुनने को आया। एक तरह का ना वो उन लोगों का वो गुस्सा और वो चीज़ें निकल के आ रही थी मेरी तरफ। तो फिर देन अगेन आई नो हाउ टू से शट अप, बिकॉज नोबडी इज पेइंग माय रेंट एंड बिल। नहीं, और ऑब्वियसली रबिया द मेन थिंग इज कि लोग तो बातें ही करते रहेंगे, वो तो आप कुछ नहीं करेंगी शायद तब भी बात ही करेंगे। एग्जैक्टली। तो अब वैसे भी हमारे बलूचिस्तान और कोयटा की आप जितनी भी लड़कियां देखें ना, तो लड़कियां ही हैं जो इनकलाब लाती हैं या चेंज लेकर आती हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन लड़कियों में से एक और ऐसी लड़की हूँ जो हम मेरे इलाके से निकल कर उसने अपनी जिंदगी भी बनाई और अपने घर वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि जैसे हमें पता है हमारे माहौल वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको जो भी करना होता है खुद ही करना होता है। तो बस वो एक बगावत का टैग लगा, एंड आई एम हैप्पी विद दैट बगावत। इट्स ओके एज फार एज यू आर हैप्पी एंड योर फैमिली इज हैप्पी, तो फिर बाकी सबका करना ही क्या है? पैशन है ना मेरा, मैंने जो करना है वो मैं करके रहूंगी। जिंदगी एक बार मिली है और इसे आपने जीना है। इसमें आपने गुजारना थोड़ी है, सही बात है। आपने जीना है और आपने हर वो काम करना है जो आपको खुशी और तसल्ली दे, और जो आप करना चाहते हो। मोर ओवर दैट मुझे लगता है कि जो आप करना चाहते हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि हम लोग सारी जिंदगी क्या करते रह जाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम करें, तो जो लोग चाहेंगे वो हम करेंगे तो कभी भी नहीं पॉसिबल होगा। सबसे ज्यादा मजा अभी तक किस काम को करने में आया? बिकॉज सिंस मैंने देखा है कि आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले यू वर डूइंग मॉडलिंग एज वेल ना, वो भी स्टार्ट किया था कुछ, थोड़ा बहुत वो भी किया, एंड उसके बाद फिर होस्टिंग भी की है, फिर शोज भी होस्ट करना शुरू कर दी, पॉडकास्ट वगैरह भी, फिर उसके बाद एक्टिंग भी की है। तो मतलब इतनी वर्सेटैलिटी तो है, बट इसमें से कोई एक चीज तो होगी जो सबसे पसंदीदा होगी। मेरी सबसे पसंदीदा चीज मेरी एक्टिंग है। अच्छा, ओके। क्योंकि जब मैं सेट पे जाती हूँ और जो मेरा कैरेक्टर है वो मुझे एक डिफरेंट इंसान बना देता है। जब मैं एक डिफरेंट इंसान बनकर बाहर आती हूँ तो मेरे डिफरेंट इमोशंस आते हैं, और दिल ही दिल में मैं देख कर खुद को कह रही थी कि रबिया तुम ये भी कर सकती हो, या तुम में ये इमोशन भी है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट है ना, वो एक्टिंग करना है, कि यार आप एक डिफरेंट कैरेक्टर में आकर एक डिफरेंट इंसान बनकर जो है ना वो सामने बाहर आते हो। बिल्कुल। और ऑब्वियसली हम लोगों को ऐसा लगता है रबिया कि आपके लिए फील्ड, दिस एक्टिंग फील्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू एंटर इन दिस फील्ड इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और देखने वालों को, हालांकि मुझे अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पहले पुराने टाइम में शायद ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया ने शायद इतना ज़्यादा आसान कर दिया इन चीज़ों को कि टू गेट इन दिस फील्ड और इस एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में आना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो क्या वाकई ऐसा है, या फिर आपको लगता है कि अभी डोर्स आर ईजी? यार मैं ये इस बात पे मिली है ये कहूँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ईजी है, और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। किन के लिए इजी है? जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी फैमिलीज के लिए, या फिर मतलब वैसे? यार अगर इट्स ऑल अबाउट योर नेटवर्किंग ना, और प्लस सबसे ज्यादा इजी उन लोगों के लिए जिनको पता है कि यार मेरे अंदर ये स्किल है और मैं जाके कर दूंगा। ठीक है। एक तो वो स्टेज होती है ना आपकी, जो आप इनिशियली सीख रहे होते हो, चीजें कर रहे होते हो, तो उस स्टेज में आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ना छोटे मोटे भी काम, कभी अनपेड भी चला जाना पड़ता है, आप नहीं कमा सकते हो उस टाइम में, वो टाइम गुजरा है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ तब हो जाती है कि जब सामने वाला आपको देख ले और आपके अंदर का वो स्पार्क पकड़ ले। अगर उस बंदे ने आपका स्पार्क देख लिया, आपका काम देख लिया ना, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद
खुलते जाएंगे। ठीक है, मैं ये कहूंगी कि अगर आपने कोई भी काम करना है, नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री, एनीवेयर, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आर यू पैशनेट इनफ, हाँ, क्या आपको इस काम से प्यार है। ठीक है, अगर आपको इस काम से प्यार है जो आप करने जा रहे हैं, हाँ, तो स्टार्ट में हर्डल्स हर जगह आएंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि इतनी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी कि आप खुद हैरान होंगे कि यार इसके काबिल तो मैं था ही नहीं। हाँ, जो इतना कुछ कर लिया ना अब आगे। अच्छा रबिया, ऑब्वियसली मतलब इंडस्ट्री में जाके अगर बिकॉज आपने कहा कि फादर भी नहीं है ना, तो फादर ना होना भी एक बहुत ज़्यादा इंसान एट टाइम्स डीमोटिवेटेड भी हो जाता है। ठीक है, और वो कभी उसको कभी कभी ये भी सिंपैथीज भी हो जाती है ना खुद के साथ, वो सिंपैथाइज करके यार नहीं मैं बहुत बेचारा हूँ और मेरे अब्बू भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं एट टाइम्स। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है इस तरह की सिंपैथीज लोगों से लेते हुए। तो कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि यार लोगों की सिंपैथीज चाहिए, या फिर ये कि दूसरी ऑप्शन ये होती है कि इंसान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है? तो व्हाट डिड यू डू इन सब कुछ कोप अप करने के लिए? मैं जब क्वेटा भी थी तो मेरी बहुत अच्छी एजुकेशन हुई, मैंने कॉन्वेंट से स्टडीज़ की, एंड देन मैंने अपने मास्टर्स और बैचलर्स कंप्लीट किया ब्यूटम से, को एजुकेशन से, जो कहने को टैबू है हमारे इलाके में। और वहाँ पे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा टैबू है भाई। लेकिन बट माई फादर वॉज अ पर्सन जो हमेशा कहते थे वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए। तो आई वॉज ऑलवेज दिस फादर्स टॉम बॉय डॉटर, हर काम उनके साथ ना करना, गाड़ी चलाना सिखाना, सब चीज़ें उन्होंने कर की नहीं। तो एक जब मेरे अब्बा की डेथ हुई तो एक पॉइंट ऐसा आया कि जहाँ पे आई रियलाइज्ड कि यार व्हाट्सोएवर आई वाज डूइंग बिफोर, मुझे नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि नाउ आई एम द गर्ल, मेरे अब्बा भी नहीं है, मेरे बहन भाई छोटे हैं ना, तो मैं अगर कुछ भी ऐसा करूँगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करूँगी तो फिंगर्स आएंगी। तो मेरा एक दोस्त है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ही कॉल्ड मी, मैं उसका नाम लूंगी, खालिद। खालिद ने मुझे कॉल की, ही इज इन क्वेटा। अच्छा, ही कॉल्ड मी, मैंने उसको बताया, मैं कहा यार खालिद आई गेस आई हैव टू चेंज नाउ। अच्छा, ठीक है, मैं वो लड़का नहीं रह सकती हूँ। तो उसने मुझे कहा जानी, हाँ, अब जो तुम हो ना, हाँ, हाँ, जो वक्त तुम पे अभी आया है, तुमने वो बिहेव करना है जो तुमने बाप की जिंदगी में बिहेव किया था। तो तुम जो है ना कहीं ना कहीं निकल जाओगी, लड़की नहीं बनना तुमने बेचारी नहीं बनना। हाँ, वो एक पॉइंट था ना, हाँ, वो मुझे क्लिक कर गया, वो एक बात मुझे क्लिक कर दी, क्योंकि यार आई वाज 22 years old when I lost my father। तो मेरे लिए you are the elder one? Yes। अच्छा, okay। तो मेरे लिए चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, ब्लैंक हो गया था। बट कहीं से आकर ना एक बंदा आपको बता दे कि यार तुम्हारा जो वो बिहेवियर था या वो एक छोटी सी पुश चाहिए होती है ना, हाँ, उस चीज़ ने मुझसे वंडर्स करा दिया। तो मैं अपने साथ जो मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे वाकई में जिन जिन जगहों पे पुश दिया है, मैं लाइफ टाइम उनका नाम लेती रहूँ, और मैं अप्रिशिएट और थैंक यू करूँगी कि यार तुम लोग उस टाइम ना होते तो जो जहाँ मैं आज हूँ नहीं होती, क्योंकि मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। कितने अच्छे दोस्त होते हैं ना ऐसे, और मुझे लगता है ऐसे अच्छे दोस्त बहुत कम होते हैं रबिया, और अगर आपको मिल जाए तो इट्स जस्ट लाइक यू आर ब्लेस्ड टू हैव देम ना, यू आर ब्लेस्ड। क्योंकि आजकल तो यार कोई भी आपको एक अच्छा मशवरा नहीं दे सकता, नहीं देता, वो चाहता ही नहीं कि आप कुछ अच्छा करें, है ना। और इस फील्ड में, अच्छा चलो इससे याद आया, इस फील्ड में जो हमारी फील्ड है, लाइक दिस सोशल मीडिया फील्ड, दिस एंटरटेनमेंट फील्ड एंड ऑल, यार इसमें क्यों कोई किसी को अच्छा मशवरा नहीं देता? आई डोंट नो, लोगों को पता नहीं क्यों इनसिक्योरिटीज हैं। देखो मेरा जो रिस्क है ना रबिया, वो मेरा ही है, हाँ, और तुम्हारा जो रिस्क है वो तुम्हारा है, लेकिन इस चीज को हम लोग यकीन क्यों नहीं कर लेते? लोग इतना इनसिक्योर होते हैं चीजों को लेकर, आई डोंट नो व्हाई। कभी एक्सपीरियंस किया इस तरह का कुछ? काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ का, लेकिन देन अगेन आई एम थैंकफुल टू अल्लाह। मुझे इस जितनी भी हमारी कम्युनिटी है या इंडस्ट्री है, इसमें मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आगे मुझे रेफ़र किया होगा, जिन्होंने मेरे लिए दरवाजे खोले होंगे, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी वजह से आज मैं जो हूँ ना वो इतना काम कर रही हूँ। तो अभी एक का नाम एक का नाम नहीं, आई एम वेरी थैंकफुल एंड ब्लेस्ड। प्लस लेकिन बुरे लोग भी तो मिले होंगे, ऐसा तो नहीं होता कि अच्छा बुरे लोग भी मिले, लेकिन यार देखिए देन अगेन मैं मलिहा ये बात करूंगी कि ये आपके अपने ऊपर है, जिस तरह की एनर्जी आप खुद लेकर जाते हैं ना, आप उस तरह की एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, मुझे यूँ लगता है कि मेरी एनर्जी जो है वो बहुत चल रहा है, हम काम कर सकते हैं, ठीक है यार फिट चल रहा है, सब कर रहे हैं, तो मुझे ना अट्रैक्ट भी वही लोग कर दें, क्योंकि आपके अमालों का दारोमदार आपकी नियतों पर है। तो इंसान की नियत का उसे ही पता है सिर्फ, और उसके अल्लाह को पता। बाकी जो हो रहा होता है उसकी लाइफ में ना, वो बस उसका रिवॉर्ड भी होता है और उसकी पनिशमेंट भी होती है। तो बुरे लोग आए हैं जिंदगी में, लेकिन वक्त पे अल्लाह ने इतनी अकल दे दी थी कि ये
दूर रहना है भाई इनसे, तो फिर एक डिस्टेंस मेंटेन करके मेंटेन कर लिया और फिर उसके बाद चलती रही, ठीक हो गया। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि कुछ लोग ऑब्वियसली यार इट्स अ फील्ड जहाँ पे लोग जेलस भी होते हैं और ये सब कुछ भी होता है बहुत। तो फीमेल फ्रेंड्स के अंदर ये जेलसी फैक्टर नज़र आया कहीं पे, और कुछ बहुत से ऐसे लोग भी होंगे आई एम श्योर कि जिनसे इंसान को कहते हैं ये आपसे उम्मीद नहीं थी यार, मैं दिल ही तोड़ दिया आपने तो मेरा, तो कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने ऐसा किया? फीमेल्स की जहाँ बात की, फीमेल्स मेरी गिनी चुनी दोस्त हैं, ठीक है, और ये मेरी ऐसी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया जो मुझसे जले नहीं है। ठीक है, तो जले कौन लोग हैं फिर ये बताओ? जले यार मोस्टली मैंने जलन जो है ना अपने दोस्तों में लड़कों में देखी है यार। ओ माय गॉड, उनसे क्या कंपैरिजन है भाई? लड़कों को होता है, क्योंकि कंपैरिजन तो किसी से भी नहीं है, लेकिन लड़का और लड़की का तो वैसे ही कोई नहीं है ना। नहीं, हाँ, मोस्टली मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि मैं मोस्टली लड़कों में मेरी दोस्ती है, मेरी गिनी चुनी फीमेल फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव ना, मुझे सपोर्ट कर रही होती हैं, सोशल मीडिया पे भी कर रही होती हैं। कुछ मेरे गिने चुने ऐसे दोस्त थे जिनको मैंने देखकर मैंने कहा यार तुम्हारा और मेरा कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तुम एक मर्द जात, मैं एक औरत जात, तो यार वो आपको फील हो जाता है। अगर वो आपको डायरेक्टली नहीं कह रहे ना, वो इनडायरेक्टली ऐसा बिहेवियर रखेंगे या वो ऐसा कोई एक्शन कर देंगे ना कि आपको समझ आ जाएगी कि यार ही इज नॉट हैप्पी या शी इज नॉट हैप्पी अबाउट इट। वियर्ड ये हुआ है मेरे साथ। ओह माय गॉड, ठीक है, ये तो बहुत अजीब बात तो है। अब मैंने ये कहना भी छोड़ दिया है कि यार लड़कियां इनसिक्योर होती हैं। अब मुझे लगता है लड़के भी इनसिक्योर होते हैं। हाँ, इंसान ही इनसिक्योर, अच्छा, इंसान है ही इनसिक्योर ना, हाँ, वो चाहे वो चाहे मर्द हो लड़का- या वो औरत हो, वो इनसिक्योर है क्योंकि उसकी बिल्ड इन इनसिक्योरिटीज हाँ, डाल दी उसके गई है अंदर ना। है, हाँ, ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है। अच्छा, तो कोई भी ऐसा कभी मतलब ऑब्वियसली हमारी जो फील्ड है वो ऐसी ही है कि आपको तरह तरह की बातें भी सुनने को मिल रही होती है ना कि यार ये तो इसके तो फादर नहीं थे और इसलिए ये लड़की हाथों से निकल गई, ठीक है। और इंडस्ट्री में रह के भी यार, क्योंकि मैं भी तो मतलब हम लोग समहाउ एक ही जगह पे इस तरह से काम कर रहे होते हैं, तो लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं। वो तरह तरह की बातें कभी सुनी, और अगर सुनी तो उनको कैसे मतलब हैंडल किया या फिर छोड़ दिया, उनको जाने दिया? बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जाने देते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग हिट भी हो जाते हैं इन चीज़ों से। यार मुझे इंडस्ट्री में ऐसी सच किसी ने बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अभी तक इंडस्ट्री में मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे जहाँ पे लगा है कि यार यहाँ पे ना इट्स नॉट गुड इनफ, या मुझे लगा है कि यार मैं वहाँ से ना बड़े खामोशी साइड पे हो जाती हूँ। ये जो बातें आपने कही है ना मलिहा, सॉरी, ये अपने करते हैं, ये बातें अपने लोग बोलते हैं, ये आपको जो है ना सुनने खैर नहीं बोलेगा। खैर को क्या फर्क पड़ना है कि यार तुम्हारा बाप मर गया, तुम जो भी करो, उसको ये सारी बातें आपको अपने कहते हैं, तो जिनसे आपको उम्मीदें होती हैं, या आपको होते हैं ना कि यार एक पॉइंट पे ये तो सपोर्ट कर देंगे, ये तो करेंगे, या इनकी तरफ से मेरे लिए ऐसा सपोर्ट आएगा कि शायद थिंग्स विल बी डिफरेंट। बट वो ऐसी बात कर देते हैं कि बंदा कहता है कि यार इससे तो वो गैर अच्छे जो सपोर्ट तो करते हैं, अपनों का क्या लेना। या गैर मैं कहती हूँ सपोर्ट ना भी करें ना तो उनसे आपको कोई उम्मीद ही नहीं होती ना, कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है ना उनसे, तो आपको ऐसा ही होता है। कभी किसी ने कुछ ह्यूमिलिएट किया हो इंडस्ट्री के अंदर और कोई ऐसी सिचुएशन आई हो कि यार नहीं दिस इज नॉट, मुझे लगता है तुम खुद इतनी चलो इसलिए तुम्हें कोई तंग भी नहीं करता होगा, ये भी तो एक चीज हो सकती है। अम्मी जब आई हुई थी, मेरी अम्मी अभी अच्छा आती रहती है, हाँ, आई हुई थी, तो उनको ना उनके लिए बड़ी एक नई चीज़ थी ऑफ कोर्स कि उनकी अपनी औलाद जो है कैसी इंडस्ट्री में जा चुकी है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। देखो अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों होती हैं, हर जगह होती हैं, वो सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, वो डिफरेंट ऑफिस में, नॉर्मल लाइफ, डेली रूटीन में, फैमिलीज में चल रही होती है, हर जगह होता है यार, हर जगह होता है ऑब्वियसली। तो मेरे साथ मैं अम्मी को एक दो जगह लेकर गई है, नाउ शी इज़ लाइक कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैंने खुद देखा है, रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार से बात करते हैं। तो मैं ना एक दफ़ा, अब ये जब फिल्म की बात चल रही थी तो मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए गई थी, तो वहाँ पर ही अम्मी को मैं साथ लेगी ना कि आप जाएँ, चले फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी देख लेना वो कैसे होते हैं। तो वहाँ पर मैं उनको कहती, मैंने कहा मैं अम्मी को लेकर आई हूँ ताकि ना वो देखें हमारे माहौल को। तो सामने वाला बंदा कह रहा था कि यू योर सेल्फ इज सो कॉन्फिडेंट एंड एजुकेटेड कि अगला बंदा आपसे कोई गलत बात करने से पहले डरेगा। तो मुझे वहाँ पे ये पॉइंट समझ आया कि ये आप में है, ये अगले में नहीं है। अगर आप सीधे बंदे हैं ना तो अगला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये सीधा है, यहाँ पे उल्टी बात करनी ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। और जहाँ पे आपने हैंगी पेंगी कर ली वहाँ पे ऑफ कोर्स रिटर्न में आपको आएगा। वहाँ पे फिर आप अगर ये कहेंगे ना कि यार ये गलत था, ये गलत किया, तो आप ये सोचें कि आपने कौन से ऐसे एक्शंस दिए थे जो आपको रिएक्शन नहीं। देखें रबिया, होता ही है हमेशा कि यार बात होती है तो बात निकलती है, ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं है और बात निकल जाए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना। मतलब कोई ना कोई चीज़ होती है तभी तो वो बातें निकलती हैं। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के जितने भी सोशलाइट्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, एक्टर्स हैं, जिनके एट टाइम्स बहुत ज़्यादा
बातें बाहर आ रही होती हैं जिनको वो लोग फिर कहते हैं कि ये दीज आर रूमर्स नॉट रियलिटी एंड ऑल, तो मैं कभी भी इस चीज़ को मानती नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मानना चाहिए भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। हाँ, दिस इज ट्रू, है ना? मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि औरों पे फॉर एग्जांपल ना करे गॉड फॉरबिड समथिंग कुछ मेरे बारे में कोई रूमर हो जाता है, आई एक्सेप्टेड कि यार समहाउ इसमें ना 20% मेरा भी हाथ है, मान लो मेरा भी हाथ है इसमें, ठीक है, मैंने भी कुछ ऐसा किया होगा जो रिटर्न में इतना सब कुछ आया है, चलो वो 80% बहुत ज्यादा था लेकिन आ गया, क्योंकि निजाम ऐसे ही है, आपने 20% किया और 10% किया, आएगा आपके ऊपर। बिल्कुल, देखो whatever you sow you reap, मतलब आपने जो बोया है वो काटोगे तो सही ना, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, अब इट डिपेंड्स ऑन यू ऑब्वियसली। और लेकिन इंडस्ट्री के लोग ऐसा मानते नहीं है, इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ वो आ गया, कहते हैं सरिया आ जाता है गले में भाई, ऑल्दो मतलब इट्स जस्ट लाइक यू सेड दैट कि अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ और आगे आहिस्ता आहिस्ता रोल सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती जा रही हैं, तो क्या वो आया है अभी तक या? मुझे लगता है कि जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक अगर पहुँची हूँ तो वो मेरे हम्बलनेस की वजह से पहुँची हूँ। अगर मैं हम्बल ना होती तो खुदा कभी भी मुझे यहाँ तक ना पहुँचाता। मैं जितने बड़े बड़े लोगों से मिली हूँ जिन्होंने अपने काम किया है और बहुत बड़े नाम हैं, आप अभी मैंने जिस तरह पामाल का जिक्र किया था, वो सबा कमर हीरोइन भाई, उनके स्किल्स तक हम पहुंच भी नहीं सकते। नहीं, लेकिन जब आप उनसे मिलेंगे ना, आपको नहीं लगेगा कि वो सबा कमर है, वो आपको एक आम इंसान लगेगी और आपसे बिल्कुल आम इंसानों की तरह बात करेगी, तभी तो अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है। आप उन सारे लोगों को देख लें जो लोग हम्बल रहे हैं, वो एक जगह तक पहुंच चुके हैं, जिन्होंने अपने गर्दन में सरिये डाल लिए हैं वो फिर वही रह गए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इज्जत देने वाली ज़ात, टू बी वेरी ऑनेस्ट रबिया, अल्लाह ताला की ही है। और मुझे ऐसा लगता है जो इंसान जहाँ पे है ना, हम लोगों को एट टाइम्स ये भी बुरा लगता है ना कि यार ये इसको इतना मिल गया, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं इस चीज़ को बहुत गलत परसीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिसको अल्लाह ने दिया है ना, वो डिजर्व करता था तो उसको दिया है, ऐसा नहीं चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी जहाँ पे भी इस वक्त वो है वो डिजर्व करता था, इसीलिए वो वहाँ पर है। सो किस से अभी तक मतलब ऐसा है कि दोस्ती हुई है इंडस्ट्री के अंदर एंड यू थिंक कि हाँ यार ये अच्छे दोस्त बन गए मेरे? अब यह मुझे लगता है कि अब दोस्तियां हम कर नहीं सकते, अब दोस्तियां हो नहीं सकती, अब होंगी जान पहचान और अच्छे ताल्लुक। ठीक, दोस्त जो थे ना वो वही दोस्त थे जो हमने अपने बचपने में या अर्ली जवानी के दिनों में बना exactly. अब इतना स्टेमिना और इतनी एनर्जी बची नहीं कि आप दोस्त बने, क्योंकि दोस्त बनाने के लिए यार आपको उसके रंग में ढलना और आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, टाइम कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी अगर कहें अच्छा ताल्लुक, तो मेरा अच्छा ताल्लुक काफी लोगों के साथ है और सबके साथ ही कह लो अच्छे ताल्लुक आते हैं यार, हम ताल्लुक पे ही चलते हैं। हाँ ना, दोस्तियाँ अब बहुत मुश्किल है। दोस्तियाँ मुझे लगता है करने का कोई फायदा भी नहीं है। देखिए आजकल इतनी मटेरियलिस्टिक दुनिया हो चुकी है रबिया, और इतनी कंडीशनल हो चुकी है, जजमेंटल हो चुकी है। जब ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स जो हमें बचपन में पता भी नहीं होते थे, अब जब वो आ गए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि ऐसा ही है। जेन ज़ी के बारे में आपने बात की थी कि वो मुझे अच्छे लगते हैं। सो आई नो अच्छे लगते हैं इसलिए क्योंकि वो कुछ हमारी सोसाइटी के अंदर ना चेंज इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि वो एक्सेप्टेंस लेकर आ रहे हैं, पहले एक्सेप्टेंस नहीं होती थी ना। हाँ, तो क्या लगता है कि जेन ज़ी जो लोग हैं इन लोगों को आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी? बिकॉज मैंने जितने भी लोगों से सुना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो यही सुना है कि यार दे आर मतलब फारिग हैं बिल्कुल, इनको कुछ नहीं पता, इनका दिमाग काम नहीं करता, ये सारा कुछ। बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या है? काम किया है इन लोगों के साथ? कभी नजर आए हैं उस पे, सेट पे कभी नजर आए? अच्छा, क्या करते हैं ये लोग यार? सही है, आप कह लें कि ये कंफ्यूज्ड लोग हैं ना, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। मगर जेन ज़ी अवाम मुझे इसलिए पता है कि यार जो अब जैसे हम इंडस्ट्री की बात करें तो अभी जब मैंने लास्ट अपने सेट पे काम किया ये फिल्म पे, तो हमारे सारे जो बच्चे थे, सारा क्रू, ये सारा जेन ज़ी था। अच्छा। और इतना स्मूथ काम चला है, दे डोंट केयर कि कौन किसके साथ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, किसी के काम में काम नहीं लेने देना। उन्होंने जो काम करना है वो आकर अपना काम करेंगे, अपना चल करेंगे और उसके बाद वो अपने घरों को जाएंगे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मलिहा किससे बात कर रही थी, रबिया ने किससे क्या बात कर ली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। They're smart as well, और अपॉर्चुनिटीज वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बना लेंगे। अच्छा। उन्हें, मुझे लगता है कि जेन ज़ी अवाम को पता है कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा। हम तो बेचारे खोज में लगे हुए थे ना, हम तो ना जेन ज़ीज़ में आ रहे हैं ना, नहीं हमें तो समझ नहीं आती, हम कंफ्यूज हैं। हम तो खुद अपने लिए, मुझे जेन ज़ी अवाम पसंद है। इनको पता है कि यार स्ट्रेट बात करनी है,
कर्टसी नहीं रखनी, नो बोलना आता है इन्हें, है ना? हमें नो बोलना हमने नहीं अब आता। सीखा है यार, मुझे लगता है इन्होंने हमें सिखाया है नो बोलना, True. है ना? हमें तो नो बोलना ही नहीं आता था, हमें नहीं आता। हम लोग मतलब वी डोंट नो हाउ टू से say नो, हाउ टू से नो हम कहते ठीक है कर लेंगे, हाँ हो जाएगा, ना चाहते और फिर प्रॉब्लम ये थी कि कर भी नहीं पाते थे, कर भी तंग नहीं होते रहते थे, अब क्या करें, अब क्या करें, है ना? ऐसे दे नो कि उन्होंने क्या बोलना, उन्होंने नहीं करना, हम आपको क्लियर बोलेंगे कि यार नहीं करना, नहीं कर सकते ना, ठीक है? हाँ। तो मुझे लगता है कि यार वो क्लियर है, अच्छी बात है ना? हाँ वो शायद अपनी लाइफ में थोड़े से वो भी हमारी तरह कंफ्यूज ही है ना कि यार हम इस अवाम के साथ क्या करें और इसके साथ क्या करें, क्योंकि हम लोग वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देम ना, तो उनको समझ ही नहीं और आता। क्रिटिसाइज करने के लिए मिलेनियल्स बैठे हुए हैं, हाँ, वो क्रिटिसिज्म करते जा रहे हैं। उनका तो काम है ना, ये मिलेनियल्स का तो मुझे लगता है यही काम है, जस्ट टू क्रिटिसाइज। नहीं, द ओनली प्रॉब्लम इज कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस चेंज ना, और मुझे लगता है कि यार हमारी इंडस्ट्री में जितनी जंजी अवाम आने आएगी ना, ये हमारी इंडस्ट्री को बहुत चेंज कर देगी, हाँ, काम बहुत स्मूथ हो जाएगा, गॉसिप्स और रूमर्स बहुत कम हो जाएंगे, हाँ। सब लोग अपने अपने कामों में लगे रहेंगे, एक नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई चीज। अब देखिए इतने क्रिएटिव होते हैं ये लोग, कोई ना कोई चीज खुद से कर रहे होते हैं, कर लेंगे और कुछ हम, ना कुछ। हाँ, और हम अपने बचपन में या अपने क्रिएटिव दौर में क्या ही कर लेते थे, हाँ, कुछ भी नहीं। हम लोग ड्राइंग किया करते थे बैठ के, ठीक है, अब हमें लगता था कि ओ वाह, बहुत बड़ा काम कर लिया हम लोग इतने क्रिएटिव है कि हम लोगों ने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, इतना अच्छा है सब कुछ किया, एंड दे आर अमेजिंग यार, ये लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। No doubt. अच्छा, जम्मू के सेट के ऊपर इनके साथ आपका सारे जो जम्मू की interaction सारी टीम थी वो सारे कह लो कि यार अच्छा, दे वर okay. न्यूली फ्रेश। जम्मू किस चैनल, मतलब किसी चैनल का है या फिर इट्स अ डिजिटल, इट्स इंडिपेंडेंट फिल्म, अब आई डोंट नो कि हम किस ठीक है। चैनल्स के थ्रू जाएगी, बट इंस्टाग्राम पे फॉर श्योर उसके पोस्टर्स वगैरह भी मैं शेयर कर रही हूँ, इंस्टाग्राम ठीक पे है। तो आपको थोड़ा बहुत इसके ग्लिम्स नजर आते रहेंगे, ठीक बट है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, अच्छा। आई लव्ड दिस फिल्म। अरे ये तो अच्छा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मजा इस जम्मू पे ही आया होगा, जितनी मैं एक्साइटमेंट सुन रही हूँ उसको लेके। जम्मू वाज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट, अच्छा, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे लगता है कि मैं जितनी शायद जैसे स्टोरी रिलेट कर रही होगी। somehow स्टोरी रिलेट करे ना करे, मगर जम्मू ने मेरे अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है रबिया कि कोई कैरेक्टर आपका आपकी अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, ऐसा हुआ? हाँ, और आपको पता है मतलब लाइक फॉर 2 days मैं इस स्ट्रेस में थी कि यार मेरे अंदर से ये कैरेक्टर निकल क्यों नहीं रहा। अच्छा। आई लव्ड इट, आई डोंट नो, मुझे जम्मू ने मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें उसने ना और इन्हांस कर दी, निकाल दी बाहर, मुझे दिखा दिया कि यार तुम क्या हो, और मुझे पता है कि अब इसके बाद जितने भी मैं काम करने वाली हूँ ना, तो वो इससे और बेहतर और बेहतर और बेहतर। नहीं, जाहिर है वो तो आप अपने आप को पॉलिश करते जाते तो हो। बस जम्मू ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, मैं आई लव्ड इट, मतलब वो 4-5 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे प्यारे दिन थे जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। हाँ। आपको शायद एक्टिंग स्कूल वो सब चीज़ें ना सिखा सके, आपको शायद कोई आप जाएं क्लासेस नहीं, वो चीज़ें आप नहीं सीखेंगे जो आप प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। हाँ। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो मुझे एक पर्सनली उस स्टोरी से, उन लोगों से और उस सेट से बहुत प्यार है। आई नो, ऐसा ही होता है। अच्छा रबिया, मुझे ये बताओ कि अभी जैसे हम जम्मू की बात कर रहे थे, सो जैसे मुझे कहा कि बहुत मज़ा आया मुझे सब कुछ करने में, जब स्क्रिप्ट वगैरह आता है या फिर जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो क्या सोच के मतलब उसको डिसाइड करती हो, मतलब देयर इज़ एनी पैरामीटर कि हाँ यार ये काम मैं करूँगी, ये रोल मैं नहीं करूँगी, ऐसा कुछ है, या फिर बस जो मिल गया कर लिया? यार हमने देखा है ना कि पहले भी काफ़ी एक्टर्स आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और फिर कभी कभी उन्होंने एक ऐसा रोल कर लिया कि बाद वो ख़त्म ही हो गया। हाँ। तो मुझे लगता है कि यार आपको ये चीज़ें देख कर जो है ना चलना चाहिए। और अगर आपको स्टोरी ही पसंद नहीं आ रही, अगर आप अपने अंदर से वो कैरेक्टर ही नहीं निकाल पाएंगे, तो आप क्या काम करेंगे? आप तो नहीं परफॉर्म कर सकते ना। तो मेरा मोस्टली ये होता है कि जब मेरे पास कोई स्टोरी या कोई इस तरह की चीज़ आती है तो मैं उसको प्रॉपरली बैठ के रीड करती हूँ, देखती हूँ, अपने अंदर सोचती हूँ कि यार do I have this or not? हाँ, तो फिर उसके बाद कहीं जाकर मैं ना उसे फाइनल करती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे अभी कह रही हो आपके मतलब हर जगह जाके काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन एट टाइम्स बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हर जगह जाके काम कर रहे होते हैं ना, आपको वो हर जगह नजर भी आ रहे होंगे और आप फिर समझ नहीं आ रहा होता यार कि ये बंदा किस चीज़ में एक्सपर्टीज रखता है ना, आप उसकी नीश नहीं डिसाइड कर पा रहे होते हो, आपको वो एक्टर हर जगह नजर आएगा, वो मॉडल हर जगह नजर आएगा, तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा होना चाहिए या फिर हर इंसान को हर एक्टर को या एक मॉडल को अपनी नीश डिसाइड कर लेनी चाहिए? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू? अब वैसे देखिए, जितनी अगर आप मॉडल्स हैं, व्लॉगर्स हैं, सबकी अपनी अपनी नीश है। हाँ। जिस तरह हमने बात की इन्फ्लुएंसर्स की, हाँ। तो
आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, मैं क्या इन्फ्लुएंस करूँगी, ठीक है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं आप मुझे स्क्रिप्ट देंगे, मोनोलॉग देंगे, मुझे समझ आएगा, मैं करूँगी, मैं अपने अंदर से वो अपना अदाकार को, अपना कैरेक्टर निकाल के लेकर आऊँगी बाहर। अब जो चीज़ मैं अच्छी नहीं हूँ, अगर मैं वो भी हर जगह दिखने के लिए करूँगी तो शायद मेरी वैल्यू खुद की, मुझे पर्सनली यूँ लगता है कि कम हो जाएगी। मैं हर किसी के बारे में तो नहीं कह सकती, हर बंदे का अपना एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है। मैं अपने बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि यार मुझे लगता है कि मुझे एक्सक्लूसिवली काम करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरी ये नीश है और मेरी ये एक्सपर्टीज़ है और यही मैं कर सकती हूँ। अब ज़्यादा पैसा आए या ज़्यादा काम आए, इस चक्कर में ना मैं अपने ही कैलिबर को, या जो मैं जिस लेवल का मैं क्वालिटी काम करना चाहती हूँ, मैं वो ख़राब कर दूँ, तो आई गेस मेरे लिए तो है कि भाई आप एक्सक्लूसिव रहें। इससे बेहतर है ना ही किया जाए। हाँ, ओके, सो ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, व्हाट इज द डिफरेंस? ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, व्हाट? फिल्म बहुत जल्दी, फिल्म का सेट देखा जाए, जो क्रू होता है वो लिमिटेड लोग होते हैं और लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, लिमिटेड स्टोरी होती है, 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, वो आपने ना 8 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में भी आप पूरी कर लेते हैं। तो वो जो एक बॉन्डिंग होती है ना, वो एक डिफरेंट बॉन्डिंग होती है, और आप वो 5 दिन 6 दिन लगातार चूंकि ना साथ मिल रहे हो, काम मिल रहे हो, और प्लस हमारा ऐसा काम रहा है ना, जो मेरे फिल्म का एक्सपीरियंस रहा है कि यार मुझे सिर्फ 2 घंटे की नींद की ब्रेक मिली है, उसके बाद मैं दोबारा से अपने कैरेक्टर में दोबारा आ गई हूँ। तो मुझे लगता है कि यार फिल्म के सेट्स बहुत मज़े के होते हैं। ड्रामा सेट पे मैंने एक ही ड्रामा ऐसा है जिसमें मैं सेकंड लीड का रोल कर रही हूँ। उससे पहले तो मैंने सपोर्ट रोल किया, तो सपोर्ट में हमेशा आपको वेट करना पड़ता है और आपकी छोटी मोटी लाइंस होती हैं। जो दूसरा जो मेरा थर्ड ड्रामे का एक्सपीरियंस है, इट्स गुड कि इसमें यह है कि यार सीन टू सीन आपको जो है ना वो स्क्रिप्ट दे दी जाती है, और सीन टू सीन आप उसे रीड करते हो और स्टोरी थोड़ी बहुत ना सरसरी समझ जाते हो कि यार अच्छा ये स्टोरी चल रहा है। फिल्म बहुत डिफरेंट है। फिल्म में जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, उससे पहले पूरी टीम बैठ के एक दफ़ा स्टडी भी कर लेती है कि यार अच्छा इसका ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, हम सब मिलते हैं, एक मीटअप होता है, एंड देन एक फिल्म जो है ना वो तो और बहुत शॉर्ट है ना, मतलब 19-20 सीन है। अच्छा, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे अभी फिल्म के अंदर यू हैव डन लीड रोल ना, ठीक है, और ड्रामे के अंदर सपोर्टिंग रोल किया था, तो क्या ये भी तो हो सकता है ना कि जिसमें आप लीड कर रहे हो रोल, उसमें आपका इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस अच्छा ज़्यादा लग रहा हो सकता है कि अगर ड्रामे में लीड रोल किया जाए तो वही हो, लेकिन ड्रामे का मुझे लगता है वैसे टाइम टेकिंग होता है, लंबा है ना, बहुत टाइम टेकिंग है, ये बात सही है। बीच में आप 2-4 और प्रोजेक्ट्स भी कर लेते हो, तो वो ड्रामा आपको समझ ही नहीं आ रहा होता, बस आप ड्रामे में कभी घुस नहीं रहे होते हो, लेकिन फिल्म में आप घुस जाते हो। अब बहुत सारे जो हमारे एक्टर्स हैं, अब एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे ना, नहीं डेफिनेटली वो उनका स्पेल चल रहा है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो मुझे तो कभी भी लगता है कि हम एक्टर्स बेचारे खुद ही कंफ्यूज जाते हैं कि हम हैं कौन, कर क्या रहे हैं, ठीक है। बट फिल्म उसके ऑपोजिट, एक आपका 5 दिन 10 दिन का या 20 दिन का एक टेन्योर है जिसके अंदर आप वही कैरेक्टर हैं, आप वही होंगे, और उसके बाद जो है ना वो जो पैकअप होगा तो फिर आपका भी पैकअप होगा, और वो आपका पैकअप शायद 2-3 दिन बाद होगा, क्योंकि ना आपको किसी से भी आप पूछ लें, जो लोग एक्टिंग करते हैं वो आपको बताएंगे कि यार आपके जो कैरेक्टर से निकलना है ना वापसी, वो 2-3 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। आप मतलब क्रेव फॉर इट, नहीं क्रेव फॉर इट के अलावा मुझे लगता है आदत भी हो जाती होगी ना, जैसे इट्स जस्ट लाइक कि जब आप प्लेन में सफर करके आते हो, वो जेट लैग हुआ होता है, ठीक है, तो ये वाला सीन, तो वो आपको जेट लैग सही समझ लो, आप कुछ ना कुछ लैग चल रहा है। और दूसरा ये होता है कि जब भी हम सेट पे होते हैं, चाहे वो ड्रामा सेट हो चाहे वो फिल्म सेट हो, तो आपको आपके पर्सनल नाम से नहीं बुलाया जाता, जो आपका कैरेक्टर का नाम है ना, आपको सो दैट जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं या जो लोग भी ये सब कुछ करते हैं, वो ये कहते हैं कि यार हम आपके कैरेक्टर के नाम से बुलाएंगे तो ही आप कैरेक्टर में रहोगे, वरना तो आप कैरेक्टर में रहोगे। पहले तो हम कंफ्यूज होते हैं नाम क्या है हमारा तो वो आपको कोई बुला रहा है तो आपको मुझे बुला रहा है, किसको बुला रहा है, आई डोंट नो कौन है, मैं तो नहीं हुई है। ओके, सो गुड। सो रबिया, हमारी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन जाहिर है कि शो का टाइम थोड़ा सा कम है, सो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी, इनफैक्ट पूछना चाहूँगी कि एनी मैसेज जो भी आप न्यू कमर्स को देना चाहें, बिकॉज लोग ना काम करने से पहले ही डिसहार्ट हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं, ठीक है, और तंग आ जाते हैं, उम्मीदें छोड़ देते हैं, और अपने आप को शायद अपनी कैपेबिलिटीज़ को ना कम समझने लग जाते हैं लोगों की बातों की वजह से, और आगे नहीं बढ़ पाते, एक जगह पे स्टक होकर रह जाते हैं। सो उनके लिए कुछ भी, वट एवर यू वांट टू से, बिकॉज यू हैव डन अ लॉट, और मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ देख के आप यहाँ तक पहुँची हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज तो आई एम श्योर दे ही सकती होगी। मैं हर एक बंदे को एक ही चीज़ कहूँगी कि जो चीज़ आपको तसल्ली देती है, जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है और आपको पता है कि आपके लिए बेस्ट है,
और जिस चीज़ में आप पैशनेट हैं आप वो लाजमी करें। किसी के कहने से आपको रुकना नहीं है। प्लस आपकी ज़िंदगी में हर्डल्स आएंगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ आप बोलोगे ख़त्म, लेकिन आपको नहीं पता जो उसका अगला स्टेप होगा वो उस ख़त्म से कितना ऊपर आपको लेकर जाने वाला है। तो साबित कदमी, कॉन्टिन्यूटी, आप कॉन्टिन्यू रहो अपने काम में, रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। फिर आप जैसे भी हो, देखिए अल्लाह विल रिवॉर्ड यू फॉर योर मेहनत। अल्लाह ने आपको रिवॉर्ड, फिर आप जितने ही बुरे बंदे क्यों ना हो, लेकिन आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तो मेहनत करते रहना है, किसी की बातें नहीं सुननी, नोबडी इज पेइंग योर बिल, आपने अपना काम खुद करना है। और इन दी एंड देखिए आप अकेले इस दुनिया में आए हैं और आपने अकेले ही जाना है। बिल्कुल। और आप जब यहाँ से जाएं तो आपकी गोल होना चाहिए कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में पहचाने। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमें याद भी नहीं कि वो कौन है, लेकिन जो बहुत अच्छे बड़े नाम अच्छा काम करके गए हैं तो आज दिन तक हम उन्हें याद करते हैं। तो हर एक इंसान का थोड़ा बहुत इस तरह का गोल होना चाहिए कि यार जब हम इस दुनिया से जाएं तो एक अच्छा काम करते हैं, चाहे किसी भी पर्सपेक्टिव में हो वो, ठीक है, बेशक विद इन योर फैमिली हो या सोसाइटी के लिए हो, बट कुछ ऐसा हो जो आपको बस रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है, डिमोटिवेट नहीं। देखिए मोटिवेशन फॉर मी इज अ पेप्सी की झाग, आपका गोल ही सब कुछ है। ठीक है, जो पिक्चर आपने बनाई हुई है, आप डेली सुबह जब उठें अपनी आंखों में वो पिक्चर रखें और देन गो फॉर इट। नोबडी इज स्टॉपिंग यू। आएंगी हर्डल्स, ब्रेक्स आती है ना, गाड़ी चलाते हैं ना, रोडों में ब्रेक भी आती है, स्लो करके निकल जाओ बस। हाँ, लेकिन निकलते रहो, चलते रहो। दैट शुड बी द गोल। थैंक यू सो वेरी मच रबिया, बहुत मजा आया गपशप करके। और बस टाइम थोड़ा सा कम था इसलिए हम लोगों की गपशप वैसे कट हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला विल हैव यू सम अदर डे एज वेल। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस। एंड आपकी जो भी रिकमेंडेशन होगी और आप लोगों को आज का हमारा शो कैसा लगा, हमारी गपशप कैसी लगी, आपने कॉमेंट्स में जरूर बताना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।